हाय एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रोनाउन को, जो कि ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, सीएपीएफ में हर साल जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर प्रोनाउन से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मेजोरिटी जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज करो, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ से। और इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसे हमें यहाँ पे कवर करना है। बाकी नाउन को हम लोग यहाँ पे इसीलिए कवर नहीं करें, थोड़ा सा मैं इसका हिंट दूंगा। ठीक है, नाउन का जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही प्रोनाउन में आएंगे। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन अभी तक लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करोगे, है ना, हमने तो पूरा 15 इयर्स का एनालिसिस किए। वहाँ पे वही देखने को मिला है कि जो नाउन से तो बहुत ही कम आए हैं, लेकिन मोस्टली जो है प्रोनाउन से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इस क्लास में हम लोग कंप्लीट प्रोनाउन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बेस में जितने भी रूल्स हैं उस रूल्स को भी डिस्कस करेंगे। जितना इरर क्वेश्चन आते हैं, इरर क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। पूरे जो क्लास होने वाले एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होने वाले हैं, जो कि सीएपीएफ एसी को यहाँ पे टारगेट करके हुए बना रहे हैं। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। इस क्लास का जो है स्लाइड इसी के साथ जो है पूरा नोट्स टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं फिर प्रोनाउन। और प्रोनाउन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा नाउन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली नाउन क्या होता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन दोनों एक दूसरे से जो है डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो नाउन क्या होता है, सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और वहाँ से समझ आ जाएगा। और नाउन क्या होता है, अगर कोई किसी का नेम हो गया, प्लेसेस हो गया, थिंग्स हो गया, सब चीज़ को हम लोग नाउन बोलते हैं। जैसे कि मैं पेन पकड़ा हूँ, है ना, पेन से लिख रहा हूँ, तो पेन भी एक अपने आप में नाउन है। बुक्स हो गया, बुक हो गया, ये बुक अपने आप में नाउन है। मतलब कुछ भी चीज़, है ना, कोई नाम हो, है ना, कोई अगर नेम हो, उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। कुछ अगर थिंग्स हो रहा है तो थिंग्स को भी हम लोग जो है नाउन के कैटेगरी में डालते हैं। तो जितना भी नेम, प्लेसेस हो गया, ठीक है, साथ में प्लेसेस लिख लो, प्लेसेस हो गया, इस सब चीज़ पूरा नाउन कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। इसी को हम लोग जो है नाउन बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये हो गया श्याम। अब श्याम किसी का नेम है ना, श्याम इज वर्किंग, क्लियर है, श्याम इज वर्किंग एंड श्याम श्याम इज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, देन देन कम बैक, देन, अच्छा इसको और थोड़ा एक्सटेंड करते, देन श्याम कम बैक। ये एक सेंटेंस लिखे हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखोगे, है ना, इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है सेंटेंस, श्याम इज वर्किंग एंड श्याम इज गोइंग टू मार्केट एंड देन श्याम कम बैक, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस को अगर थोड़ा सा पढ़ोगे तो बार बार यहाँ पे श्याम लिखा आ रहा है, श्याम वर्किंग कर रहा है, श्याम जो है जा रहा है। तो बार बार ऐसे ही उसी को नाम को बार बार ले रहे हो तो थोड़ा यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे खराब हो जाते हैं, क्योंकि बार बार उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे आता है प्रोनाउन का रोल। हम लोग एक बार श्याम पहले से लिख लिए, अब श्याम क्या है, तो श्याम यहाँ पे एक नाउन है। अब श्याम की जगह हम लोग यहाँ पे ही भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, श्याम की जगह हम लोग यहाँ पे ही भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे श्याम का यूज हुआ है, तो यहाँ भी तो हम लोग जो है ही लिख सकते हैं। तो जब भी नाउन को जो है चेंज करे कोई ऐसा लेटर, कोई वर्ड, नाउन के जगह हम लोग जिसे यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। अब इसको कैसे सेंटेंस बोल सकते हैं, श्याम इज वर्किंग एंड ही इज गोइंग टू मार्केट। अब देखो यही सेंटेंस को अगर इस मैनर में समझोगे तो अच्छे से समझ आ रहा है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी यहाँ से अच्छे से क्लियर हो रहा है। श्याम इज वर्किंग एंड श्याम इज गोइंग टू मार्केट एंड, है ना, श्याम इज वर्किंग एंड ही इज गोइंग टू मार्केट एंड देन ही कम बैक। तो जब भी नाउन को जो है चेंज करे, रिप्लेस करे, जो नाउन के जगह हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, समझ आ गया प्रोनाउन किसको बोलते हैं। वर्ड प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। क्योंकि यहाँ पे देखो ना बार बार श्याम 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 इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। अब यही रिपीटेशन के लिए बचने के लिए हम लोग जो है प्रोनाउन का यूज करते हैं। आई होप कि यहाँ तक अब समझ आ गया होगा प्रोनाउन क्या होता है, इसका डेफिनेशन प्लस नाउन क्या होता है इसके बारे में। अब क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोनाउन हैं उस हर एक डिफरेंट टाइप्स के प्रोनाउन को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं और अच्छे तरीके से उसको भी हम लोग कवर करते हैं। जिसमें से पहला आता है वो है पर्सनल प्रोनाउन। अब जितना भी हम लोग प्रोनाउन यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो पर्सनल लेवल में यूज करेंगे।
पर्सनल लेवल का अगर बात करोगे तो 3 पर्सन यहाँ पे होते हैं टोटल। एक होता है फर्स्ट पर्सन, जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, ये फर्स्ट पर्सन मतलब हम लोग अपने बारे में ही बात करेंगे, तो फर्स्ट पर्सन हो गया। और ये जो है आई और वी, ये जो हम लोग लिखे हैं सब्जेक्टिव केस हैं। और ध्यान देना, सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का पॉजेसिव एग्जेक्टिव क्या होते हैं, और उसी के साथ पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे माइंड में होना चाहिए, रटा होना चाहिए। तभी कहीं जाके सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव जब चेंज करोगे या फिर सेंटेंस में आते हैं, तो क्लियरली वहां से समझ पाओगे। ठीक है, तो जैसे आई और वी लिखा हुआ है, एक्चुअली ये सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनेगा, आई का होता है मी और वी का हो जाएगा अस। फिर आई का जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है माई और पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है माइन। ये जो है यहाँ पे पता होना चाहिए। हम लोग कवर कर रहे थे पर्सनल प्रोनाउन को, तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 टाइप्स के यहाँ पे होते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट पर्सन है, फिर सेकंड होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में हमेशा यू ही आते हैं। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में जैसे कि हम लोग थर्ड पर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे, अदर पर्सन्स के बारे में बताएंगे, जैसे कि ही है, सी है, इट हो गया, दे हो गया, ये सब जो है थर्ड पर्सन के अंडर आते हैं। जैसे ही का ये जो है सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे तो हिम होता है ना। फिर सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का तो इट ही होते हैं, दे का यहाँ पे देम हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये सब चीज जो है पता होना चाहिए। अब समझ आ गया पर्सनल प्रोनाउन किसको बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, ये जो है एक एग्जाम्पल है। तो आई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फर्स्ट जो है पहली बात ये समझो कि प्रोनाउन का कौन सा टाइप है। पर्सनल प्रोनाउन में ये फर्स्ट पर्सन का बात कर रहे हैं। आई है ना, अपने बारे में बताओगे, फर्स्ट पर्सन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है हिम लिखा हुआ है, अब हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस देखो यहाँ पे, हिम जो लिखा हुआ है जो कि ही का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन यूज किए हो। यहाँ पे सी लॉस्ट हर कीज, तो सी यहाँ पे जो है थर्ड पर्सन है, दे यहाँ पे थर्ड पर्सन है। ये कुछ इसका पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन, और ये जो प्रोनाउन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। क्लियर है, और जितना भी क्वेश्चन अभी तक प्रोनाउन में देखने को मिला है, ये मेजोरिटी क्वेश्चन जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही पूछे गए हैं। जैसे कि कोई भी सेंटेंस दे दिए रहेंगे, अब उसे बोलेंगे कि इसे जो है रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसमें चेंज करो। ऐसे टाइप के जो है क्वेश्चन, मेजोरिटी क्वेश्चन जो है ऐसे ही देखने को मिला है। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, जहां पे भी जो है कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जो कि सेल्फ से या फिर सेल्व जो है फॉर्म करे, सफिक्स यूज हो सेल्फ या फिर सेल हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पे लिखा है माई सेल्फ, अब यहाँ पे माई तो एक वर्ड है, लेकिन सेल्फ जुड़ गया यहाँ पे सफिक्स, तो माई सेल्फ हो गया। तो माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव है। तो जितना भी वर्ड में सेल्फ दिख जाए या फिर सेल्व दिख जाए, वो पूरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होते हैं। जैसे योर सेल्फ है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ। अब इसका भी जो है यूज उसी के अकॉर्डिंग होता है। ध्यान दोगे, जैसे कि अगर सब्जेक्ट में ही लिखा हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट अगर मैं ही लिखा हूँ, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखूंगा मैं, हिम सेल्फ लिखने वाला हूँ। क्लियर है, हर सेल्फ नहीं लिखूंगा, ना तो अवर सेल्फ नहीं लिखने वाला हूँ। इस चीज को ध्यान दोगे, अगर सब्जेक्ट ही है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है। ठीक है, सब्जेक्ट का जो है ही जो है सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव ही होता है। लेकिन हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना रहे हैं, इसीलिए जो है यहाँ पे सेल्फ ऐड किए हैं, तो ही का जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हिम सेल्फ हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पे इक्वल होते हैं। जिस तरीके से सब्जेक्ट होगा उसी तरीके से उसका ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि सी ब्लेम्ड हर सेल्फ। देखो, सी जो है एक सब्जेक्ट है, अब सी के अकॉर्डिंग हर सेल्फ लिखा हुआ है जो कि इसका ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर, और जो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एक्चुअली हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज को इम्फेसिस देना हो। सबसे पहले बात तो सब्जेक्ट वही होगा, ऑब्जेक्ट वही होगा। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो सब्जेक्ट वही होने वाला है, ऑब्जेक्ट भी वही होगा। और कोई भी चीज को अगर ज्यादा जोर देना है, इम्फेसिस करना है, उस केस में हम लोग जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि डू एट योर सेल्फ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डू इट योर सेल्फ, मतलब तुम ही करोगे ना, तुम ही करोगे। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जोर दे रहे हैं। इस केस में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल में, ही बिल्ट द हाउस हिमसेल्फ, ही बिल्ट द हाउस,
हिमसेल्फ। इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली इसमें हम लोग जोड़ दे रहे हैं, एम्फेसिस दे रहे हैं। तो 2 तरीके से जो है यहाँ पे यूज़ होता है। बाकी कुछ ऐसे वर्ड हैं और ये कॉमन सेंस वाले वर्ड हैं। फ़ील है, रेस्ट हो गया, रिलैक्स है, हाइड है, कीप है। इसको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्पल अगर कवर करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे देखो, ही सेव्ड लिखा हुआ है, ठीक है? ये सेविंग वाला है ना, ठीक है? बियर्ड सेविंग वाला उसका बात कर रहे हैं। ही सेव्ड इस तरीके से लिखा हुआ है। इसी वाले से समझ के बता रहा है, ठीक है? जो बियर्ड वाले उसको देखो यहाँ पे खुद सोचो कि बियर्ड बनाओगे तो खुद का ही तो बनाओगे। वो जो है नाई वाला बात यहाँ पे वो मत करना, लेकिन एक कॉमन सेंस ऐसा लगाओ कि ही सेव्ड। अब ही सेव्ड लिखा हुआ एक्चुअली बियर्ड अपने ही तो बनाएँगे। इसमें जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, ये वर्ड ही लिखा हुआ है, ही सेव्ड बोले हैं, तो ही सेव्ड है तो अपने ही बियर्ड बनाएँगे। इस तरीके से जो है कुछ कॉमन सेंस वाले भी वर्ड हैं। याद रखना, ये वर्ड भी याद रख सकते हो, लेकिन कॉमन सेंस से ऐसा एग्ज़ाम्पल हो जाते हैं, आराम से कर लोगे। फिर नेक्स्ट आता है एम्फैथेटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन ये क्या होता है, जिस तरीके से रिफ्लेक्सिव हम लोग कवर किए हैं, अगर कोई भी चीज़ को हमें एम्फेसिस करना है, केवल और केवल एम्फेसिस करना है, तो एम्फेसाइज़ करने के लिए हम लोग जो है एम्पैथेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई माई सेल्फ सॉ इट, दे देमसेल्फ एग्री। क्लियर है? अब इसमें एक चीज़ भी और याद रखोगे कि जस्ट एम्फेसाइज़ ही करना है। कोई भी चीज़ को अगर एम्फेसाइज़ कर रहे हो तभी हम लोग एम्पैथेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। बस इतना ही इसमें कवर करना है। बाकी एक टाइप होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है कि डेमोन्स्ट्रेट करना। कोई भी चीज़ को जो है डेमोन्स्ट्रेट करोगे। अब डेमोन्स्ट्रेट करोगे कोई भी चीज़ को, तो कैसा वर्ड यूज़ करोगे? दिस, है ना? दिस प्लेस इज़ दैट लोकेशन। इस तरीके से मतलब दीस, दैट, दोस, सच, सेम, ये जो वर्ड है ये डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्ड है। ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, अगर पेन कोई जगह है तो द पेन इज़ दैट लोकेशन, या फिर द पेन इज़ दैट, इस तरीके से। तो जब भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करने का बात आए, उस केस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि दिस इज़ माई बुक, ये जो बुक रखा है उसको हम लोग बताएँगे। अगर वो चीज़ पास में है तो दिस यूज़ करेंगे, ठीक है? अगर ये जो है कोई पर्सन है उसी के पास में बुक रखा हुआ है, तो हम लोग दिस का यूज़ करते हैं। अगर यही जो बुक है यहाँ पर रखा हो, है ना बुक, तो इस केस में हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है? दिस और दैट कहाँ यूज़ होता है समझ लो। अगर कोई भी बुक है, कोई भी थिंग्स हैं, अगर पास ही में है तो दिस का यूज़ करोगे। वही चीज़ अगर दूर में है, पॉइंट आउट करके बताना हो, तो उस केस में हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो दिस इज़ माय बुक हो गया, बता ही रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। दोज़ आर योर शूज़, है ना? सच आर हिज़ मैनर। तो ये कुछ इसका एग्ज़ाम्पल है जो कि ये डेमोन्स्ट्रेट करने वाले ही एग्ज़ाम्पल होते हैं। फिर नेक्स्ट जो है प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हुए हैं इंडिफाइनाइट प्रोनाउन, ठीक है? तो ये जो है इंडिफिनाइट प्रोनाउन के बारे में अगर डिस्कस करोगे तो जितना भी अन जो पर्सन है, अनस्पेसिफिक पर्सन है या फिर अनस्पेसिफिक थिंग्स हैं उसके बारे में पता ही ना हो, अगर उसके बारे में बताना हो तो हम लोग जो है इनडिफिनाइट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब इसमें खुद ही लिखा हुआ है इनडिफिनाइट, मतलब हमें इसके बारे में पता नहीं है। कौन-कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि समवन है। अब समवन के बारे में तो बहुत पर्सन है, लेकिन बहुत पर्सन में भी किसी को नहीं पता, किसी को नहीं जानते। समबडी है, हम लोग जो पर्सन है जिसके बारे में पता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे नहीं बताते हैं। एक अनस्पेसिफिक पर्सन या फिर अनस्पेसिफिक थिंग्स के बारे में डिनोट करते हैं। उस केस में हम लोग जो है इंडिफिनाइट आर्टिकल या फिर इंडिफिनाइट जो है प्रोनाउन इसका यूज़ करते हैं। समबडी हो गया, समवन है, एनीवन, एनीबॉडी, है ना? एवरीवन हो गया, नन, वन, फ्यू, ये कुछ यहाँ पे वर्ड वही लिखे हुए हैं। एग्ज़ाम्पल में समवन कॉल्ड यू, अब ये समवन कौन है? हमें इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन वो बुला रही है, बुला रहे हैं, इस तरीके से। फिर मैनी वर एब्सेंस हो गया, यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं जो कि इंडेफिनाइट प्रोनाउन के एग्ज़ाम्पल हैं। नेक्स्ट जो है प्रोनाउन के टाइप्स के कैटेगरी में आते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का इसका मतलब होता है कि एक वन पर्सन थिंग्स एट अ टाइम, ठीक है? कोई भी ये पर्सन है, बहुत सारे पर्सन है इसमें, है ना? पूरे क्लासरूम है, अब क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब इस बहुत सारे स्टूडेंट में एक टाइम में अगर एक ही स्टूडेंट के बारे में अगर डिस्कस करोगे, है ना? तो उस केस में हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर कोई भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाँटना है, तो एक-एक सिंगल इंडिविजुअल को ही बाँटोगे, ऐसे इसको याद रख सकते हो।
अब यहाँ पे हम लोग केवल एक ही सिंगल स्टूडेंट का बात कर रहे हैं, एक सिंगल स्टूडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सिंगल बात है, सिंपल बात है। इसमें जो वर्ब यूज़ होगा, नाउन यूज़ होने वाले, प्रोनाउन यूज़ होगा, वो सब सिंगुलर होंगे। प्रोनाउन नहीं, लेकिन जो वर्ब हो गया ना, ये सब यहाँ पे सिंगुलर यूज़ होने वाले हैं। ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव समझ आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं? कोई भी पर्सन्स को एक टाइम में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब इसका भी है कुछ यहाँ पे वर्ड होते हैं, जैसे ईच हो गया। ईच हम लोग जो है बहुत सारे पर्सन, उसमें से सिंगल पर्सन को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि ईदर है, नीदर हो गया, एवरीवन है, एनी है, नन है। ये कुछ यहाँ पे कॉमन वर्ड हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को यहाँ पे डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ईच ऑफ द बॉयज इज रेडी। ईच ऑफ द बॉयज, अब देखो यहाँ पे बॉयज लिखा हुआ है। बॉयज लिखा हुआ मतलब ये प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल मतलब बहुत सारे बॉयज हैं। अब उस बहुत सारे बॉयज में से हम लोग एक बॉय का यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मतलब एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम में हम लोग एक ही बॉय के बारे में डिस्कस करेंगे। उस केस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर ईदर ऑफ द रोड इज सेफ, या फिर नीदर ऑफ देम वाज लेट। ये कुछ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। फिर जो है नेक्स्ट प्रोनाउन के कैटेगरी में आते हैं। अब ये बोलोगे कि इतना सारा प्रोनाउन है, याद रखना है क्या? ऑटोमेटिकली याद ही होगा। ठीक है, जस्ट रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे होगे आई होप। कि देखो पूरे इसको हम लोग स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना? ऐसा कोई न्यू चीज या फिर न्यू थिंग्स हम लोग कवर कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि रिलेट करने वाला, है ना? कोई भी दो क्लॉजेस हैं, दो सेंटेंसेस हैं, और उस दोनों सेंटेंसेस को अगर इज अ रिलेटिव वे में यूज कर रहे हो, अगर उसको रिलेट कर रहे हो, एक सेंटेंस ये रहा और इसको दूसरे सेंटेंस से अगर रिलेट करना है, तो उस केस में हम लोग जो है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का अगर वर्ड के बारे में अगर डिस्कस करोगे, तो जैसे कि हु हो गया, है ना? हुम है, हुज है, विच हो गया, दैट हो गया। ये पूरा रिलेटिव प्रोनाउन के ही एग्जाम्पल हैं। जितना भी वर्ड लिखा हुआ है, हम लोग एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जैसे कि द मैन हु केम हियर इज माई अंकल। द मैन, अब देखो ये जो मैन लिखा हुआ है उसको हम लोग रिलेट कर रहे हैं, इस मैन को रिलेट करेंगे कि जो मैन आया हुआ है वह मेरे अंकल हैं। बताओ ये जो हु लिखा हुआ है जो है क्या किया, रिलेट किया क्या? द मैन को। तो ये ऐसे जो है रिलेट करने वाले वर्ड को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसी के कैटेगरी में एक और वर्ड आता है, वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन का। इंटरोगेटिव का मतलब कोई भी चीज़ को अगर क्वेश्चन करना हो गया, मोस्टली जो है हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ ही करते हैं क्वेश्चन करने के लिए। अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो उस केस में हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हु इज़ एट द डोर, कि डोर के पास कौन है ना? डोर के पास कौन है? हुम डिड यू मीट, किससे मिले? है ना? व्हिच इज़ योर कार, है ना? कौन-सा कार है? जितना भी क्वेश्चन वाले वर्ड हो गया, उस केस में हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। बाकी एक और जो है लास्ट टाइप है, वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, खुद सोचो यहाँ पे, है ना? वर्ड को देखो। रेसिप्रोकल मतलब कोई भी दो एक्शन हो रहे हैं, उन दोनों एक्शन के बीच जो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है ना? उस दोनों एक्शंस के बीच जो म्यूचुअल एक्शन है, अगर उसको यहाँ पे डिफाइन करना हो, तो उस केस में हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि ईच अदर हो गया। ईच अदर मतलब दो पर्सन्स के लिए यूज़ करते हो। ध्यान देना, यहाँ से एरर बेस्ड क्वेश्चन आया है, पूछे जा चुके हैं। ईच अदर का मतलब होता है कोई दो पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हो। वन अनदर का मतलब होता है कि दो से अधिक ज़्यादा पर्सन है, उसके लिए हम लोग जो है यूज़ कर रहे हैं। तो रेसिप्रोकल जो है यही होता है, कोई दोनों एक्शंस के बीच हम लोग जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठाते हैं, म्यूचुअल जो है कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? चलो, ये तो हम लोगों ने पूरा प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर लिए। अब देखो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है, तो यहीं से बनेगा। अगर जिस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं ना, अगर आते हैं, तो जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हर एक टॉपिक को, हर एक टाइप्स को हम लोगों ने डिटेल के साथ कवर किया विथ एग्जाम्पल। थोड़ा सा अब क्या करते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसको कवर कर लेते हैं। क्योंकि ध्यान देना, हम लोग जो पूरा ग्रामर पोर्शन को कवर कर रहे हैं, ये जो डू एज डायरेक्टेड में आते हैं, उसी को हम लोग ध्यान में नहीं रख रहे हैं। इसको तो ध्यान में रख ही रहे हैं। साथ ही साथ जो ग्रामर से रिलेटेड 5 मार्क्स का सबसे लास्ट क्वेश्चन आते हैं ना, 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं 1 मार्क्स का। उसमें जो है अननेसेसरी चेंज ना करो करके ग्रामर एरर पहचानना होता है।
ग्रामर को करेक्ट करना होता है वो भी यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके लिए कोई अलग से जो है वीडियो लेक्चर्स कवर करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखो चलो कुछ यहाँ पे रूल्स कवर कर लेते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस वन्स लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है या फिर सेंटेंस वन से स्टार्ट हो रहा है, वन के बाद जस्ट वन आएगा ना, वन है तो ये जो है इसके बाद वंस को ही फॉलो करने वाले हैं। सिंपल बात है, अगर ये जो वन लिखा हुआ है सब्जेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, तो इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा ना ये वंस आएगा। समझ रहे हो? वंस आने वाले हैं। एग्ज़ाम्पल देखो, देखो नीचे वाला जो रॉन्ग वाला अगर कवर करोगे तो वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, यहाँ पे डू नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वन लिखा हुआ है और वन के बाद जो है हमें वंस का यूज़ करना पड़ेगा। ये रूल है, प्रोनाउन का ये रूल है। और जो है नेक्स्ट जो रूल के बारे में अगर डिस्कस करोगे सेकंड रूल है ये, और ये इम्पोर्टेंट रूल है। अगर देखो, अगर कोई भी 2 पर्सन है ना? 2 पर्सन है 1 + 1 करके अलग-अलग 2 पर्सन है। अगर ये किसी सिंगल चीज़ के बारे में डिफाइन कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अगर यही चीज़ 2 पर्सन है, अगर डिफरेंट-डिफरेंट ओपिनियंस के बारे में अगर बता रहे हैं, तब हम लोग जो है प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। पहला एग्ज़ाम्पल अगर देखोगे कि द प्रोफेसर एंड द डॉक्टर एंड प्रोफेसर, अब यहाँ से लगेगा, क्या लगेगा? यहाँ पे डॉक्टर हैं और यहाँ पे प्रोफेसर है मतलब 2 लोग हैं। अब 2 लोग हैं तो क्या करते हैं प्लूरल प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं और यही जो है मेजर यहाँ पे मिस्टेक होता है। हम लोग सेंटेंस को पूरा अच्छे तरीके से कहाँ रीड करते हैं एग्ज़ाम में? देखो यहाँ पे जो डॉक्टर हैं और प्रोफेसर हैं, ये किसी एक सिंगल चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब भी सिंगल चीज़ का एक्सप्लेन करें तो उस केस में हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। डॉक्टर एंड प्रोफेसर एक्सप्लेन हिज व्यू आएगा। तो हिज आएगा क्योंकि हिज यहाँ पे कौन सा है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? हिज यहाँ पे सिंगुलर है। हिज जो है ही का जो है प्लूरल फॉर्म है। तो सॉरी प्लूरल नहीं, ये जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ से जो है सिंगल पर्सन को डिनोट कर रहा है। अब कई लोगों के माइंड में आएगा कि देयर भी तो यूज़ कर सकते थे। देयर कब यूज़ करते हैं हम लोग? जब ये चीज़ प्लूरल होता। तो जो डॉक्टर और प्रोफेसर अगर डिफरेंट-डिफरेंट इसका व्यू पॉइंट होते, उस केस में हम लोग जो है इसको प्लूरल यूज़ करते हैं। अब प्लूरल यूज़ करते हैं मतलब देयर का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है सिंगल बात को बोले हैं इसलिए सिंगुलर यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर रहे हैं। अगर यही चीज़ जो है डिफरेंट बोलते हैं तो उस केस में हम लोग देयर का यूज़ करते हैं। ठीक है? सेकंड रूल समझ आ गया? चलो अब हम लोग कवर करते हैं थर्ड रूल को। अगर लेट लिखा हुआ है तो लेट के बाद हमेशा हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं लेट्स गो, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट या फिर लेट्स स्टार्ट, उस केस में हम लोग जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज़ करते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव ही केस यूज़ करोगे। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? बताया हूँ पहले। क्लियर है? फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल जिसमें से अगर ईच हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, इसके बाद हम लोग ऑलवेज सिंगुलर का यूज़ करते हैं। जितना भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब आएगा, वो सिंगुलर कैटेगरी में आने वाले हैं। अगर वर्ड ईच हो गया, ईदर है या फिर नीदर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना एक्चुअली ये सिंगुलर को ही डिनोट करते हैं। अभी तो इसके बारे में डिस्कस किए। जितना वर्ड लिखा हुआ है ईच, ईदर, नीदर, ये सिंगुलर को ही डिनोट करते हैं, किसी एक पर्सन, एक थिंग्स को डिनोट करते हैं। इसलिए हम लोग सिंगुलर इसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि ईदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन हिज़ वर्क। अब ये जो हिज़ लिखा हुआ है ये कौन-सा वाला है? जो ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है सिंगुलर ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है? यहाँ पे हिज़ लिखा हुआ है सिंगुलर ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे कि देयर हो गया, देयर ये जो है प्लूरल ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। ठीक है? फिर फिफ्थ जो है रूल के बारे में अगर देखोगे तो एवरीबॉडी हो गया, एनीबॉडी हो गया, समवन हो गया। इस केस में भी हम लोग जो है सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। क्योंकि एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समवन हो गया, किसी एक सिंगल पर्सन के बारे में बता रहे हैं। जब भी सिंगल पर्सन के बारे में बताएँ, सिंगल थिंग्स के बारे में बताएँ, तो उस केस में हम लोग सिंगुलर का ही यूज़ करते हैं। जैसे एवरीवन मस्ट ब्रिंग हिज हर नोटबुक, अब यहाँ पे हिज यूज़ करो, हर यूज़ करो। ये दोनों जो है यहाँ पे सिंगुलर हैं, ठीक है? लेकिन हम लोग यहाँ पे देयर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि देयर यहाँ पे प्लूरल फॉर्म होता है। प्लूरल फॉर्म का यूज़ हमें यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि एवरीवन लिखा हुआ है और एवरीवन जो है अपने आप में सिंगुलर होता है। ठीक? चलो अगला देखो तो नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल है कि कब हम लोग हू का यूज़ करते हैं और कब हम लोग जो है हुम का यूज़ करते हैं।
देखो एक्चुअली जो हु लिखा हुआ है ना ये सब्जेक्ट है, और हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है कौन सा, हुम होता है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो पहचान लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं पहचान पाते हो तो पहले ही क्लास को देख लेना, मीन्स हो गया उस क्लास को, वहाँ पे भी डिस्कस किए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, हर चीज़ के बारे में। तो हु जो है एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ करोगे, और जो हुम लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे ही द मैन हु कम, ठीक है, द मैन हु कम, ये एग्जाम्पल है क्योंकि ये बता रहा है कि ही के मतलब वह आया। सेकेंड एग्जाम्पल लोगे कि द मैन हुम आई मेट, यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है कि मैंने उससे मिला। ये जो है हु और हुम का यूज़ होता है, सीधे से याद रखना, हु हम लोग यूज़ करते हैं सब्जेक्टिव केस के लिए, हुम हम लोग यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के लिए। ठीक, चलो नेक्स्ट है, देखो 7 नंबर का रूल है क्या, ठीक 7 वाला, कब हम लोग ईच अदर यूज़ करते हैं और कब हम लोग वन अनदर यूज़ करते हैं, अभी इसके बारे में डिस्कस किए। अगर कोई 2 पर्सन है, केवल और केवल 2 पर्सन है, तो उस केस में हम लोग जो है ईच अदर का यूज़ करते हैं। अगर पर्सन 2 है तो, लेकिन अगर यही पर्सन 2 से ज़्यादा हो गया, उस केस में हम लोग जो है वन अनदर का यूज़ करते हैं। सेंटेंस देखो, राम एंड श्याम रेस्पेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे केवल और केवल 2 लोगों के ही बारे में डिस्कस हुआ है। एक हुआ है राम के बारे में और एक हुआ है श्याम के बारे में। तो इस केस में हम लोग जो है ईच अदर का यूज़ करेंगे। और ग्रामर में एरर कैसे देता है पता है? अब यहाँ पे ईच अदर लिखा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे वन अनदर। अब बोलेंगे कि इसे जो है ग्रामेटिकली करेक्ट करो। इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट वन अनदर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट नहीं होते, ना ही 2 स्टूडेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए मतलब 2 से ज़्यादा थिंग्स के लिए हम लोग वन अनदर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ गया? क्योंकि यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट हमें जितना समझना था वो भी समझ लिए। रूल्स जो पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं वो रूल्स को भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब बारी है प्रैक्टिस करने का, क्योंकि यहाँ तक पूरे नाउन को हम लोग कवर कर लिए, जिस हिसाब से सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, शी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर मिस्टेक। पहला क्वेश्चन है, शी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर मिस्टेक, इसमें से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है इसको रिमूव करो। कैसे रिमूव करोगे? ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। कई में बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करो, कई में बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जो है रिमूव करो। क्या आएगा सबसे पहले ये बताओ। 1 मिनट का अपने पास टाइम लो, या तो हो सके तो वीडियो को पॉज करो। सबसे पहले तो ये पहचानो कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कौन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हर सेल्फ। अब ये जो हर सेल्फ है, हर सेल्फ अपने आप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब बताओ, ये हर सेल्फ को रिमूव तो कर दोगे, यहाँ से हटा तो दोगे। अब हर सेल्फ को हटाओगे तो इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस भी तो लगाओ। यहाँ तो हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव केस यूज किए हर सेल्फ, तो हर के लिए जो है ऑब्जेक्टिव केस है, तो हर के लिए सब्जेक्टिव केस क्या यूज करते हो बताओ तो। क्या यूज करते हैं हम लोग हर के लिए? तो देखो, सबसे पहले एक चीज ध्यान देना, उसको छोड़ो अभी। जैसे ही हम लोग जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे जो है सेल्फ लिखा हुआ है, उसी बस को हटाना। ये जो हर सेल्फ है तो इसके जगह सिर्फ और सिर्फ हम लोग हर का यूज करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है, देखो, आई माई सेल्फ विल सॉल्व द क्वेश्चन। अब इसमें से जो इम्फेथेटिक प्रोनाउन है, ये सॉरी इम्फेथेटिक जो फॉर्म है, उस इम्फेथेटिक फॉर्म को रिमूव करना है। इम्फेथेटिक जो फॉर्म है, पता है ना प्रोनाउन किसको बोलते हैं? अगर केवल और केवल किसी चीज को इम्फेसिस करना है, उस केस में हम लोग जो है इम्फेथेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है माई सेल्फ, अब ये लगेगा कि ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, एक्चुअली ये जो है इम्फेक्ट कर रहे हैं, है ना, जोर दे रहे हैं। यहाँ से हमें पूरा का पूरा यहाँ पे हट जाएगा, इम्फेथेटिक प्रोनाउन में पूरा हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं हटा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में नहीं हटा है। क्यों नहीं हटा है? क्योंकि हम लोग जस्ट इम्फेसिस करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों अगर इक्वल हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं, सब्जेक्ट के ही बारे में, तब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, और जोर देना तब भी हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन हम लोग जो है अगर किसी चीज को जोर ही बस देना है, ठीक है, उसको इम्फेसिस करना है, उस केस में इम्फेथेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं।
इसीलिए यहाँ से पूरा जो माई सेल्फ लिखा हुआ है पूरा माई सेल्फ हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक, देखो अगला देखो, एवरीवन मस्ट सबमिट। अब यहाँ पे हीज आएगा कि देयर आएगा, बताओ तो। सीधी सी बात है, एवरीवन देखो सिंगुलर है कि प्लुरल है, वहां से इसको यूज कर लो। बहुत इजी क्वेश्चन है। एवरीवन अभी हम लोग रूल में डिस्कस किए, क्या है एवरीवन, सिंगुलर है। अब सिंगुलर के केस में यहाँ पे हीज लगा दूं, आंसर आ गया। नेक्स्ट, इधर ऑफ द बॉयज फॉरगेट, बताओ तो हीज आएगा कि देयर आने वाले हैं। ये भी यहाँ पे जो इधर लिखा हुआ है एक्चुअली ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के केस में हिज यूज करोगे। अगला, द कमिटी अनाउंस्ड डिसीजन, द कमिटी अनाउंस्ड डिसीजन। बताओ ये जो कमिटी है ये अपना डिसीजन देंगे क्या? कमिटी तो अब देखो अपना डिसीजन देंगे, लेकिन किसके बारे में डिसीजन देंगे ये सोचो। और जो डिसीजन दे रहे हैं, अब डिसीजन दे रहे हैं क्या थिंग्स हैं कि नॉन थिंग्स हैं? इस केस में हम लोग यहाँ पे इट्स का यूज करेंगे। ठीक है, इट्स आएगा। इस तरीके से जो है दो और एग्जाम्पल रखा हुआ है, दो एग्जाम्पल को अपने से एक बार ट्राई करो। क्लियर है? ये जो है इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अदर जो है इसको पूरा प्रैक्टिस करने के लिए अदर और क्वेश्चन लिखा। हालांकि देखो यहाँ से जो है इस टाइप के क्वेश्चन सीएपीएफ में आते नहीं है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जितना रूल्स है ना पूरा ग्रामर को कवर किए, वहाँ से एक बार अपने आप को टेस्ट करो इसके थ्रू कि क्या हम लोग सही किए हैं नहीं किए हैं। ये जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से एक बार इसे डाउनलोड करके एक बार ट्राई करना कि क्या ये जो है सही हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन के साथ भी है, इसके साथ आंसर भी दिए हुए हैं। एक बार इसको अपने लेवल में जस्ट अंडरस्टैंडिंग के तौर में इसको सॉल्व करना। ठीक है, ये तो रहा पूरा ऑल अबाउट प्रोनाउन के बारे में। पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, कॉन्सेप्ट के साथ जितने भी रूल्स थे रूल्स को भी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन जो है अपलोड हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।